तो क्या हाल सत श्री अकाल, मैं हूं न्योन मैन गाइस। आज हम लोग बात करने वाले हैं बिग बॉस के बारे में। तो क्या ध्रुव राठी बिग बॉस ओटीटी में वाइल्ड एंट्री लेने वाले हैं? वेल गाइस, आप लोगों को पता ही होगा कि कुछ दिनों पहले एल्विश यादव और आशिका भाटिया आए थे एज द वाइल्ड कार्ड्स। एंड नाउ कल से सोशल मीडिया में एक रूमर बहुत ज्यादा फैल रहा है कि ध्रुव राठी भी आने वाले हैं। स्पेशली इस चीज से रिलेटेड ये वाला पोस्ट बहुत ज्यादा सर्कुलेट हो रहा है। एंड जैसा कि आप देख सकते हो, इस टॉपिक पर काफी सारे आर्टिकल्स भी लिखे गए। बट इज दिस एक्चुअली ट्रू? भाई कुछ सोर्सेस तो बोल रहे हैं कि ऐसा नहीं है, ध्रुव राठी नहीं आने वाले हैं एज द वाइल्ड कार्ड एंट्री। एंड पर्सनली भी मेरे को लगता है यार ऐसा होने का काफी कम चांसेस है। बट अगर तो गलती से ये हो जाता है तब एल्विश यादव वर्सेस ध्रुव राठी देखने में मजा ही आ जाएगा यार बिग बॉस में। ऑल्सो लास्ट वीडियो में मैंने एक और रूमर के बारे में बात किया था कि सलमान खान अपेरेंटली बिग बॉस ओटीटी को क्विट कर दिए। रीजन बताया जा रहा था कि कुछ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। बट नाउ आई डोंट थिंक ऐसा होने वाला है, क्योंकि बिग बॉस के एपिसोड्स में बीच में ये बैनर्स आ रहे थे कि सलमान खान से आपको मौका मिल सकता है बात करने का नेक्स्ट वीकेंड का वार में। अब आ जाते हैं कल के लाइव फीड से रिलेटेड कुछ अपडेट्स के ऊपर। फर्स्ट ऑफ ऑल, कल मैंने आप लोगों को बताया था कि मनीषा जब फुकरा इंसान को ज्ञानी बोल दी थी तो वो चीज उनको थोड़ा सा चुप गया था एंड वो रिप्लाई करके जाकर अपने बेडरूम में जाके सो गए थे। वेल एज एक्सपेक्टेड उन लोग दोनों का तो बॉन्ड अच्छा है ही, वो लोग दोनों बात किए इस चीज के बारे में एंड सब कुछ सॉर्ट आउट हो गया है। मनीषा फुकरा इंसान से पूछी कि कल क्या हो गया था, बोलो। तो फुकरा इंसान बोली कि पूरा दिन मैं ऐसे ही एग्जॉस्टेड था, उसके बाद लड़ाई झगड़ा हो गया, दोनों पार्टीज को मैं जाके समझाया, फिर भी मेरे को ज्ञानी बोला गया तो वो चीज मेरे को थोड़ा सा खराब लगा। तो मैं सोचा छोड़ो यार, अभी दिन को एंड करते हैं, जाके सो जाता हूँ मैं। तो मनीषा अपने एंड से बोली कि ऑफकोर्स वो ज्ञानी बोलकर कुछ गलत वे में नहीं दिखाना चाह रही थी, क्योंकि फुकरा इंसान को लग गया था कि जैसे वो लोग पूजा भट्ट का मजाक उड़ाते हैं ज्ञानी ज्ञानी बोल के, जो कि बेमतलब अपना ज्ञान देती है हर जगह। मनीषा का वो वाला ज्ञानी बोलने का इंटेंशन नहीं था, ऐसे वो मजाक में बोल रही थी। बट इसके बाद फुकरा इंसान एल्विश यादव के बारे में भी बात किए कि वो क्यों उनको बार बार समझाते हैं कि भाई ये मत करो वो मत करो। उन्होंने कहा कि आउटसाइड वर्ल्ड का जितना भी उनको न्यूज मिला है, दो जन से मिला है, वो है आशिका भाटिया एंड भारती। एंड उन्होंने बताया कि जब भी वो कुछ ऐसा बोल देते हैं जो आउट ऑफ कंट्रोल होता है तो वो कभी कभी बाहर अच्छा नहीं दिखता है। तो वो उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि भाई के नाते कि वो एल्विश यादव को गाइड करे। एंड वो नहीं चाहते हैं कि जो फुकरा इंसान गलती किए वो एल्विश यादव भी दोहराए। इस साइड की वो लड़े भिड़े, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बट वो थोड़ा कंट्रोल्ड वे में होना चाहिए। मेरे को डर है कि अगर वो अभी से ये लैंग्वेज यूज करने लगा है तो 20 दिन बाद कौन से लेवल तक पहुंच जाएगा वो। मैं नहीं चाहता कि ये चीज इतने एक्सट्रीम लेवल तक पहुंच जाए कि एक दिन ऐसा सिचुएशन आ जाए जहां पर लिमिट क्रॉस हो जाएगा एंड मुझे उसके खिलाफ स्टैंड लेना पड़े। अब 2 बार मैंने उसको समझा दिया है, नाउ इट्स हिज चॉइस। मैंने एज अ दोस्त अपना फर्ज निभा दिया। ऐसे ही सिमिलर कॉन्वर्सेशन उनका सुबह जिया के साथ भी हुआ था। बेसिकली जिया उनसे आके पूछी थी कि तुम इतना डिसअपॉइंटेड क्यों लग रहे थे रात को आकर, कुछ हो गया था क्या? तो वही उन्होंने बताया कि क्या क्या हुआ एंड एल्विश यादव को वो कैसे समझाए एंड स्टफ लाइक दिस। बाकी जिया को भी उन्होंने थोड़ा सा एडवाइस दिया कि अगर ऐसा कुछ लड़ाई झगड़ा होता है तो तुम इग्नोर भी कर सकती हो। अब बात कर लेते हैं एल्विश यादव और आशिका भाटिया के बारे में। तो क्या इन दोनों का कुछ सीन हो सकता है? वेल गाइस, रिसेंट टाइम्स में इन दोनों का काफी अच्छा बॉन्डिंग हो रहा है, बहुत अच्छा फ्रेंडशिप बन रहा है। जब एल्विश यादव को पर्सनल असिस्टेंट बना दिया गया था सभी हाउसमेट्स का, तो आशिका भाटिया उनको हेल्प करते हुए बोली थी कि मैं एज अ कंटेस्टेंट तुमको काम दे रही हो कि तुम रेस्ट करो, ताकि उनको कोई और कंटेस्टेंट काम ना दे पाए। सेकेंडली, आप लोग को याद होगा जब ये लोग दोनों नए नए घर में आए थे तब बेड की कमी थी, तब एल्विश यादव बोले थे कि मैं आशिका के साथ तो बेड कभी शेयर नहीं करने वाला। बट नाउ इट सीम्स लाइक ये लोग दोनों बेडमेट्स भी है। एंड कल फुकरा इंसान और मनीषा भी इन दोनों को काफी ज्यादा टीज भी कर रहे थे। आशिका ऐसे एल्विश यादव के शोल्डर की तरफ लीन कर रही थी एंड फुकरा इंसान कैमरा की तरफ पॉइंट आउट करके बोले कि गाइस ये वाला फ्रेम वायरल कर दो, कि भाई ये कभी एक्सपेक्टेड नहीं था कि ऐसा कभी हम लोग को कुछ देखने मिलेगा। बट ऑन द अदर हैंड फलक एंड जिया का कुछ और ओपिनियन है। उनको लगता है कि फुकरा इंसान और आशिका के बीच में कुछ हो सकता है। जहां गाइस आशिका को लेकर वो बहुत ज्यादा टीज किया अभिषेक को। फलक और जिया जब पर्सनली बात कर रहे थे तब वही ये कॉन्वर्सेशन को उठाई, तुमको नहीं लगता कि अभिषेक और आशिका के बीच में कुछ हो सकता है? तब जिया बोलती है मेरे को नहीं लगता यार, अभिषेक के एंड से कुछ है। तो फलक बोली लेकिन वो उसमें इंटरेस्टेड लग रही है एंड अभिषेक भी ऐसे किसी से बात नहीं करता इतना क्लोजली। तो जिया भी बोली वैसे मैंने भी नोटिस किया कि ऐसे फिजिकली थोड़ा क्लोज हो रहा है वो एंड नॉर्मली ऐसे नहीं करता है। देन फलक बोली अट्रैक्शन हो सकता है यार, क्योंकि उसके चक्कर में कल उसको झटके भी मिले थे एंड जब एक लड़की को लड़के की वजह से दिक्कत आती है तो लड़का पिघलता जरूर है, चाहे वो कितना भी सख्त लौंडा हो। बट यार जिया स्टिल थिंक्स कि वो उसकी टाइप की नहीं है। ये सब तो ठीक है, आपने अभिया के बारे में तो सुना होगा, बट अब कुछ लोग अभिषा के बारे में भी बात करने लगे। सो इज दिस एक्चुअली पॉसिबल? वेल हुआ क्या कि कल मनीषा और एल्विश जब पर्सनली बात कर रहे थे तब एल्विश ने कहा तुम्हें क्या लगता है अभिषेक तुमसे प्यार करता है ना? तो मनीषा पूरा हंसने लगी इस चीज को सुनकर एंड एल्विश बोलते मजाक के हटके यार सही में मेरे को लगता है वो तुम्हारे लिए पॉजिटिव भी हो रहा है, तुम बताओ यार तुम्हारे लिए वो क्या लगता है? तो मनीषा बोलती है वो मेरा भाई भी है और बेस्ट फ्रेंड भी है। तो एल्विश उनसे पूछते हैं कोई एक चीज बताओ जो वो ज्यादा है। तो पहले तो मनीषा बोल रही थी कि 50-50% है, बट एंड में वो बोली कि फ्रेंड ज्यादा बड़ा है। ये तो था मनीषा का ओपिनियन, बट फुकरा इंसान का क्या ओपिनियन है? तो जब फलक एंड जिया उनको टीज कर रहे थे भाई सेइंग कि इस घर में 3 लड़कियों के साथ तुम्हारा चल रहा है, तो उस टाइम फुकरा इंसान बोलते हैं कि बेबी का तो मेरी दुश्मन है और मनीषा तो मेरी बहन है यार,
यार। तो यहाँ पर वो क्लियरली मेंशन कर दिया कि बहन जैसी है वो उनकी। एंड टॉकिंग अबाउट बेबिका, तो कल एल्विश यादव और मनीषा मिलकर बेबिका को जेलस फील करवाने का बहुत कोशिश किए एंड वो लोग काफी सक्सेसफुल भी रहे थे। जैसा कि आप देख सकते हो वो लोग एकदम प्लान किए कि हम लोग हाथ पकड़ के ऐसे जाएंगे बेबिका के सामने एंड उससे एक रिएक्शन निकलवाने का कोशिश करेंगे एंड रिएक्शन सही में आया था उसकी तरफ से। बट जो भी हो यार, कल बिग बॉस हाउस में एक मिरेकल हो गया। पूजा भट्ट ने फुकरा इंसान के लिए स्टैंड लिया। लिटरली गाइस, आप लोगों को याद ही होगा कि पूजा भट्ट कितना वुमेन कार्ड यूज की हुई है उनके अगेंस्ट। बट जब फुकरा इंसान और बेबिका बीच में ऐसे ही मजाक में थोड़ा सा लड़ाई चल रहा था, तब एक जगह बेबिका ऐसे ही मस्ती में फुकरा इंसान को एज अ माल एंड एल्विश यादव को एज अ आइटम रेफर कर दी। एंड ये चीज सुनकर पूजा भट्ट को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। वो सीधे बोल दी कि आई टेक ऑब्जेक्शन ऑफ दिस। ये रिवर्स सेक्सिज्म नहीं चलने वाली है इधर। अगर यही चीज कोई लड़के ने लड़की को बोल दिया होता तो अभी तक तो घर में बवाल मच जाता। बट फुकरा इंसान काफी सेंसिबल है, उनको पता है वो मजाक कर रही थी, तो उन्होंने पूजा भट्ट को बोल दिया कोई नहीं दीदी छोड़ो, वैसे भी ये प्राणी इस दुनिया से नहीं है। लेकिन सही में यार, आप इमेजिन करो बेबिका को कोई ऐसे अगर बोल दे तो वो तो रोकर घर के दरवाजे के बाहर पहुंच जाएगी कि मेरे को बाहर जाना है बिग बॉस। नाउ इसके बाद स्टार्ट होने वाला था नॉमिनेशन टास्क। बट ये टास्क स्टार्ट होने से पहले जब टॉक्सिंग गैंग से रिलेटेड डिस्कशन चल रहा था, वही जिया, फलक और अविनाश से रिलेटेड, तब एल्विश ने बोला था कि ज्यादा से ज्यादा ये लोग क्या कर सकते हैं, नॉमिनेट ही तो कर सकते हैं ना। एंड उसका सीन तो तुमको पता ही है। अच्छा बाय द वे, तुमको नॉमिनेशन का डर है क्या? तो फुकरा इंसान बोलते हैं नहीं यार बिल्कुल नहीं। देन एल्विश मजाक में बोलते हैं देख रहे हो ना बिग बॉस, ऐड आ गई है कितनी छोरे में। तो फुकरा एक बहुत अच्छा पॉइंट रखते हुए बोलते हैं डर नहीं है, इसलिए अपन सच को सच एंड झूठ को झूठ बोल पाते हैं। बट या इसके बाद नॉमिनेशन टास्क स्टार्ट हुआ एंड इट वाज काइंड ऑफ इंटरेस्टिंग। बेसिकली सभी कंटेस्टेंट्स को एक दूसरे प्लेयर का लॉकेट मिलेगा एंड उस कंटेस्टेंट के पास चॉइस रहेगा कि जिसका लॉकेट है उनके पास, वो उनको नॉमिनेट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। बेसिकली तकदीर उनका हाथ में रहेगा। ये नॉमिनेशन टास्क फुकरा इंसान काफी अच्छे तरीके से खेले। वो दूसरे लोगों के पास जाकर ट्राई कर रहे थे, थोड़ा सा मैनिपुलेट कर रहे थे, गेम खेल रहे थे कि इसको भी नॉमिनेट कर दो, इसको नॉमिनेट करो। लिटरली भाई उन्होंने जैड को भी कन्विंस कर दिया जिया को नॉमिनेट करने के लिए। अब पूजा भट्ट का तकदीर बेबिका के पास था। फुकरा इंसान ये भी ट्राई किया कि बेबिका पूजा भट्ट को नॉमिनेट कर दे, बट दैट वाज नॉट पॉसिबल यार, वो लोग कुछ ज्यादा ही क्लोज है। बट ये चीज कहीं ना कहीं फुकरा इंसान को खटकी एंड उनको अच्छा नहीं लगा कि बिग बॉस वाले बेबिका को क्यों दिया पूजा भट्ट का तकदीर। क्या बिग बॉस पूजा भट्ट की तरफ बायस्ड है? उन्होंने बेबिका को क्यों दिया? क्योंकि यार वो तो नॉमिनेट नहीं करने वाली थी, 99.9% श्योर है। उनके हिसाब से कंटेस्टेंट्स को उन्हीं का लॉकेट्स देना चाहिए जो कि उनके ऑपोजिट्स है, तभी ये गेम में मजा आता। बट इसके बाद फुकरा इंसान ये भी मेंशन किए कि सबका अलग अलग होता है, जैसे कि वो टास्क को काफी फेयरली खेलते हैं चाहे जो भी हो। एंड नॉमिनेशंस के दौरान कहीं ना कहीं पर्सनल इक्वेशन आ ही जाता है, आप 100% फेयर नहीं हो सकते हो। जैसे कि अगर मेरे पास भी एल्विश का लॉकेट आता तो मेरे को कोई हिला के दिखा दे, मैं तो उसको नॉमिनेट नहीं करता। तो एल्विश उनसे पूछते हैं क्यों नहीं करता? तो फुकरा बोलते हैं भाई ये तू मेरा। तो एल्विश भी उनको बोलते हैं मैं भी तुम्हें नहीं करता यार, मैं भी तुम्हें बचाता ही। बट इस नॉमिनेशन टास्क का बेस्ट मोमेंट था जब एल्विश यादव अविनाश को नॉमिनेट किए एंड जब उनसे रीजन पूछा गया कि आप क्यों नॉमिनेट कर रहे हो उनको, तो वो बोलते हैं कि मैं अविनाश को इसलिए नॉमिनेट कर रहा हूँ क्योंकि फलक जी मुझे पसंद है और वो मेरा कांटा बन रहा है। मतलब इतना सरकास्टिक कैसे हो सकते हैं यार वो। ये तो था कल का समरी जो कि लाइव फीड में हुआ। बट कल जो एपिसोड आया था जो कि परसों के इवेंट्स दिखाए थे, वहां पर एक टास्क हुआ था बीबी हेल्थ कैंप करके, जहां पर फुकरा इंसान को एक डॉक्टर बनाया गया था एंड वहां पर उन्हें कोई 4 कंटेस्टेंट्स ऐसे सिलेक्ट करना था जिनका विजन रिलेटेड टू द गेम थोड़ा सा अनक्लियर है, तो वो आई के डॉक्टर थे। तो फुकरा इंसान ने एल्विश यादव को भी एज अ पेशेंट चूज किया एंड स्टार्टिंग में वो एल्विश यादव से रिलेटेड एक काफी बड़ा चीज बोले। ही सेड कि आपने काफी एक इवल गेम प्लान बनाया है कि स्ट्रॉन्गेस्ट कंटेस्टेंट्स पूजा जी और बेबिका जी को दोस्त बनाओ, पॉजिटिव इमेज अभिषेक और मनीषा को भी दोस्त बनाओ, और जो नहीं दिख रहे अविनाश, जिया और फलक, उनको मैं छेड़ूंगा एज अ टारगेट, थोड़ा प्रोवोक करूंगा एंड बदतमीजी करूंगा। तो एल्विश उनको रिस्पॉन्ड करते हुए बोलते हैं मेरे मन में ऐसा कोई गेम प्लान नहीं है। तो फुकरा इंसान उनको कहते हैं कि लेकिन आपने घर घुसते ही पहले ही 2 लाइंस ये बोली थी कि अविनाश मेरा टारगेट है, मैं इसको छेड़ूंगा। तो एल्विश हंसते हुए बोलते हैं मेरे को तो ये बिल्कुल भी याद नहीं है। फुकरा इंसान भी उनके साथ हंसते हैं। देन वो बोलते हैं कि अगर मेरे को ये चीज देखनी होती तो मैं बेबिका और पूजा जी से ठीक से बिहेव क्यों करता, क्योंकि फिर तो मैं आपके एंटी हो जाता, क्योंकि आपका उनसे कुछ खास बनता नहीं है। तो फुकरा इंसान बोलते हैं ये भी हुआ था जब मनीषा और बेबिका का लड़ाई हुआ था, तो हमने आपको बोला था कि जाके अंदर देख के आइए कि आपकी दोस्त बेबिका क्या कर रही है। तो आपने बोला था नहीं यार, नेगेटिव के साथ साथ खड़ा हूंगा तो मैं भी नेगेटिव बन जाऊंगा। तो एल्विश उनको रिस्पॉन्ड करते हुए बोलते हैं नहीं यार बिल्कुल नहीं, मैंने बोला था कि नेगेटिव माहौल है इसलिए नहीं जाऊंगा। तो फुकरा इंसान हंसते हुए बोलते हैं कि झूठ मत बोलिए। इसके बाद फुकरा इंसान जब एल्विश यादव को एज ए पेशेंट चूज कर लेते हैं, तब उनको 15 मिनट रीड करने के लिए एक चीज मिला था। यहाँ पर एल्विश बहुत मस्ती की है, वो हंसते हुए ये सब बोल रहे थे मैं दिशाहीन हूँ, यहाँ भटक रहा हूँ, नालायक यहाँ दोस्त समझ के भाईचारा निभा रहा हूँ, मैं दिशाहीन हूँ, नालायक यहाँ सांपों को भाई मानते हुआ है। नाउ इस वीक का बॉस मीटर का कॉन्टेस्ट चालू हो गया है। जियो सिनेमा की तरफ से ये पोस्ट आया था कि इस हफ्ते हम लोग को हैशटैग्स यूज करने हैं। फॉर एग्जांपल अभिषेक इज द बॉस, एल्विश इज द बॉस, ऐसे करके, एंड जिनका ज्यादा एंगेजमेंट रहेगा दे विल बी द विनर। वेल अभी तो फुकरा इंसान और एल्विश के बीच में काफी तगड़ा कंपटीशन
चल रहा है। लेट्स सी इवेंचुअली कौन जीतता है। एनीवेज तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले हैं स्टैंड अप कॉमेडियन अनुभव सिंह बस्सी के बारे में। तो अनुभव सिंह बस्सी के अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट में एक प्ली फाइल किया गया था। जहां गाइस एलिजेडली बोला जा रहा था कि अनुभव सिंह बस्सी अपने एक शो में लॉयर्स के अगेंस्ट कुछ बोल दिए थे एंड इसी चीज के लिए उनके अगेंस्ट प्ली फाइल कर दिया गया था सुप्रीम कोर्ट में। बट सुप्रीम कोर्ट ने अपने तरफ से ये प्ली को डिसमिस कर दिया कंप्लीटली। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले इनकम टैक्स रेड ऑन अ यूट्यूबर के बारे में। जहां गाइस आईटी डिपार्टमेंट ने एक यूट्यूबर के ऊपर रेड किया जिसके बाद उनके घर से 24 लाख रुपए कैश निकले। अब बताया जा रहा है जिस यूट्यूबर के ऊपर ये रेड किया गया था वो कुछ स्टॉक मार्केट से रिलेटेड चैनल चलाते थे एंड उन्होंने 1 करोड़ से भी ज्यादा कमा लिया था। एंड इतना ही नहीं, वो यूट्यूबर के अगेंस्ट कुछ ऐसे एलिगेशंस लगे थे कि वो इलीगल मींस के थ्रू ये पैसे कमाए। बट उनके फैमिली की तरफ से ये स्टेटमेंट आया, वी डू नॉट डू एनी रॉन्ग वर्क, वी रन आवर यूट्यूब चैनल फ्रॉम विच वी अर्न अ गुड इनकम, दिस इज द ट्रुथ, दिस रेड इज अ वेल प्लान्ड कॉन्स्पिरेसी। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले भुवन बाम के बारे में। तो भुवन बाम अपने अपकमिंग प्रोजेक्ट के बारे में बात करते हुए ये स्टोरी अपलोड की है, वर्किंग ऑन समथिंग स्पेशल सिंस लास्ट 55 डेज, कांट वेट टू शेयर विद यू। एनीवेज चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले हैं बादशाह के बारे में। तो रिसेंट टाइम्स में सोशल मीडिया में ये वाला क्लिप काफी ज्यादा वायरल जा रहा है जिसको देखकर कुछ लोग बोल रहे हैं कि बादशाह अपने कॉन्सर्ट के दौरान ऐसे गिर गए। बट बादशाह क्लैरिफाई करते हुए कल ये ट्वीट करके बताया, दैट्स नॉट मी बट हूएवर दैट इज, आई होप ही इज सेफ। कहीं ना कहीं थोड़ा सा सिमिलर तो लग ही रहे थे यार वो आर्टिस्ट, बट बादशाह ने क्लियर कर दिया कि वो नहीं थे। तो चलिए आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले कैरी मिनाटी के बारे में। तो कैरी मिनाटी अपने लाइव स्ट्रीम के थ्रू फ्लड रिलीफ फंड इकट्ठा किए। जहां कल वो ट्वीट करके बताया कि अप्रोक्सीमेटली 4,30,000 वाज रेज्ड एंड उन्होंने अपने तरफ से 1.5 लाख लगाया तो 5.8 लाख टोटल हो गया जो कि पूरा फ्लड विक्टिम्स की तरफ जाएगा। एनीवेज चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले हैं ट्रिगर्ड इंसान के बारे में। तो ट्रिगर्ड इंसान चैनल का कल 9 इयर्स कंप्लीट हो गया था एंड इसीलिए उनके फैंस ने कल एक हैशटैग चलाया 9 इयर्स ऑफ ट्रिगर्ड इंसान एंड ये ट्विटर में ट्रेंड भी कर गया था। तो इस चीज के ऊपर वो रिएक्ट भी किया एंड उन्होंने कहा, थैंक यू टू एवरीवन हु ट्वीटेड, यू गाइस आर लव। तो चलिए आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले मैन ऑफ कल्चर के बारे में। तो गाइस मैंने आप लोगों को बताया था कि मैन ऑफ कल्चर चैनल हैक हो गया था, उनका चैनल गलत तरीके से डिलीट भी हो गया था, बट जब वो अपील के थे वो भी रिजेक्ट हो गया था भाई। बट कल बहुत ही गुड न्यूज आया उनके चैनल से रिलेटेड कि दे आर बैक, उनको अपने चैनल का एक्सेस मिल गया एंड जल्दी वो अपना वीडियोस बनाना चालू कर देंगे। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले केदारनाथ टेंपल मोबाइल फोन कंट्रोवर्सी के बारे में। तो गाइस मैंने आप लोगों को तो बताया था कि केदारनाथ टेंपल का जो समिति है उन्होंने आवाज उठाया था कुछ लोग केदारनाथ टेंपल में आ रहे हैं एंड इनडिसेंट रील्स बना रहे हैं। फाइनली इन रील्स वगैरह के खिलाफ उन्होंने एक्शन ले लिया। वो क्लियरली एक नोटिस वार्निंग दे दिए कि जो भी यहाँ पर पिक्चर्स या फिर वीडियोस बनाते हुए पकड़ाता है उनके अगेंस्ट वो लीगल एक्शन लेंगे। अब ये स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है। सो यहाँ तो चलिए अब कुछ अचीवमेंट्स के बारे में बात करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल रवि जी ने कंप्लीट कर चुके हैं 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स एंड सिया डायनामिक को मिल चुका उनका सिल्वर प्ले बटन। सो मेनी मेनी कांग्रेचुलेशंस टू बोथ ऑफ देम। तो चलो दोस्तों आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो लाइक कर देना, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब भी कर लेना। न्यूज सबमिशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाके आप कुछ न्यूज भेजोगे तो आपको क्रेडिट्स भी मिल सकता है मेरे डिस्क्रिप्शन में। तो ऐसे सपोर्ट करते रहना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।